नमस्कार, एसडीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लोहा अब विरोधी भी मान रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जिस तरीके का बेहतरीन कार्य किया है, अब लिबरल के फेवरेट अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने भी ये माना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया है। ये तमाम बड़ी बातें भारत विरोधी अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया की ओर से कही गई है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी के दौर में भी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, भारत विरोधी भी अब ये कह रहे हैं कि मोदी है तो अर्थव्यवस्था भारत की दुरुस्त है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है शिप्रा जी कि इंटरनेशनल लेवल के फरीद जाकरिया बहुत बड़े पत्रकार हैं। एमजे अकबर, बीबीसी के मार्क टुली, जो किसी समय थे बहुत टॉप के पत्रकार इंटरनेशनल लेवल के, और ख़ास तौर से ये फरीद जाकरिया जी और एमजे अकबर का भी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा नाम रहा, और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की खबरें आलोक द्विवेदी जी की और पूनम मेहता जी की भी इंटरनेशनल खबरें काफ़ी अच्छी रही। इन पत्रकारों को जितनी नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं, फरीद जाकरिया की नॉलेज का कोई भी जोड़ नहीं है। हालांकि फरीद जाकरिया जो हैं वो लिबरल के फेवरेट थे, और इंडिया का अधिकतर कहना नहीं चाहिए कि इंडिया की अगर कोई भी कमी होती थी तो बोल देते थे। दूसरा, यूपीए गवर्नमेंट के बहुत फेवर में थे। वो ऐसा शख्स जिसको इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज भी हो, ये और रघुराम राजन दोनों लोग अधिकतर बोल देते थे। वहीं आलोक द्विवेदी जी का जितनी भी खबरें नहीं हैं सब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रही। उन्होंने बड़ा सही लिखा। गोधरा कांड का हमारे ख्याल में आलोक द्विवेदी ने ही सबसे पहले दिया था, जिस पे मोदी सरकार ने भी ताजुब माना था। एक मतलब वो किया था कि ये पत्रकारिता है। हालांकि मोदी जी के समय सबसे ज़्यादा उन्होंने ही न्यूज़ें डाली। अब जो जाकरिया जी कह रहे हैं कि जाकरिया जी जैसे शख्स ने कहा है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौजूदा मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जाकरिया जी के बारे में एक बात अब और बता दें कि जाकरिया जी के बारे में, फरीद जाकरिया हिंदुस्तान के हैं, यहीं पैदा हुए हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग अधिकतर कभी और कंट्रियों से सोच लेते हैं पाकिस्तान से प्योर इंडियन है। आज भी उनके अंदर भारतीयता है। उन्होंने ये भी एक आध बार बोला है, अभी भी बोला कि सरकार बहुत अच्छा मोदी काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया। उन्होंने ये भी कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही किया, एक्सपोर्ट बढ़ा। वहीं ये भी उन्होंने स्वीकार किया है कि आर्थिक प्रबंधन में अर्थव्यवस्था का इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता था। भ्रष्टाचार में वास्तव में कमी आई है, जबकि मनमोहन गवर्नमेंट के बहुत बड़े फेवर थे। उन्होंने कहा मगर पिछली सरकारों से भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई और सरकार अपने एम से भटकी नहीं है। बड़ा ताजुब है कि अगर फरीद जाकरिया जैसे लोग कहते हैं इनसे अच्छा क्रिटिसाइज़ करने वाला इंटरनेशनल लेवल, तो इसका मतलब शायद इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, और इंडिया इसका मतलब निश्चित तौर पे कर रहा है। तो आपने ये बताया कि किस तरीके से फरीद जाकरिया ने जो तमाम चीजें कही हैं वो यूपीए सरकार के फेवरेट रहे हैं, लेकिन अब वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ ये भी है कि फरीद जाकरिया जो कि इतने विरोधी हैं, वो ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है, कई क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। लेकिन वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ये अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, जबकि जीडीपी के जो तमाम आंकड़े हैं वो हमारे सामने हैं कि जीडीपी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने कितने बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इंडिया काफ़ी इम्प्रूव किया है और उन्होंने भी स्वीकार किया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए 2014 में जो इंडियन अर्थव्यवस्था थी उसको $2 ट्रिलियन बोला जा रहा, हकीकत में $1.25 ट्रिलियन थी।
और मनमोहन सिंह जो इसके एक्सपर्ट मानते थे, पी चिदम्बरम जैसे लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। पी चिदम्बरम को बहुत अच्छी नॉलेज थी। पी चिदम्बरम के सबसे ज़्यादा फेवरेट जो थे वो फरीद जाकरिया थे और एमजे अकबर और ये मार्क टुली थे। और मगर उन्होंने भी, उनके समय इतनी कम होना, उसके बाद का जो पीरियड रहा है वो कोरोना काल रहा, आर्थिक मंदी रही। आप समझ लीजिए अभी कुछ दिनों पहले ये थे, इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी मंदी का प्रकोप है, परचेजिंग बहुत गिर गई है, बहुत पर इंटरनेशनल लेवल पे परचेजिंग गिर गई है। आप सुन लें, इंटरनेशनल लेवल पे परचेजिंग गिरने की वजह आपको बता रहे हैं कि उसके लिए कई जगह क्या हुआ कि फेयर कम कर दिया गया। इसलिए कम कर दिया गया बसें वगैरह कि आप जाइए तो जब कोई महिला अगर जाएगी, लेडीज़ इधर से बाज़ार गई तो कुछ ना कुछ परचेजिंग कर, हकीकत ये परचेजिंग बढ़ाने के लिए किया गया। तो ये बात जाकरिया ने भी एक बार सलाह दी थी। तो आप अंदाज़ लगा लिए जाकरिया को कितनी ज़बरदस्त नॉलेज है। अब भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.7 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस महीने की आखिरी तक भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। इसी जून की आखिरी तक 4 ट्रिलियन डॉलर, वहाँ 1.25 थी इतने कम समय में। इस बीच में जो पेड़ बढ़ा है सिलिकॉन वैली में हो गया, लोगों की नौकरियाँ गई, लोग बड़ी बुरी तरीके से वो हुए। और आप समझ लीजिए कि पूरा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ट्रेन बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा। उल्टा हर एक के इंजेक्शन लगा, हर एक को अनाज दिया गया है और पर्याप्त अनाज दिया गया, इतना अनाज दिया कि घर का खर्चा चल जाए। लोगों ने बेच भी लिया, उससे इकोनॉमी चली, लोगों को पैसा भी मिला। कोरोना दौरान किसानों को भी उनका मिल रहा है। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हुई हैं जो इन्होंने एक्सेप्ट की वास्तव में। वहीं रघुराम राजन जैसा वास्तव में बहुत सीनियर, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के रत्न थे अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल मिला, वो मनमोहन सिंह जी से कई गुना ज़्यादा विद्वान थे। अगर उनको फाइनेंस मिनिस्टर राजीव गांधी बना देते तो देश के, मगर उनको नहीं बनाया इन्होंने। अब आइए, रघुराम राजन को वो चांस दिया गया आरबीआई का, मगर तब भी रघुराम राजन जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान के इकोनॉमी क्षेत्र का रत्न था। उनको आरबीआई का दिया गया। आरबीआई जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट पे उन्होंने ऐसा, मतलब उसके बाद उस दौरान पे ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो उनको शोभा नहीं देते। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर के साथ पदयात्रा में शामिल हो गए। ये अच्छी बात है, उनकी व्यक्तिगत विचार, मगर इतने टॉप आदमी को अगर वो बीजेपी के भी किसी लीडर के साथ अगर पदयात्रा में होते तो भी बुरा लगता, क्योंकि वो इन सब से ऊपर थे। वो क्या कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, जीडीपी 5 से ज़्यादा नहीं होगी, 7 से ऊपर पहुंच गई है। भारत की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर और कम हो जाएगी और इंडिया पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सिलिकॉन वैली से ज़्यादा बुरी पोजीशन होगी। अब देखिए, जॉर्ज सोरोस भी हम लोगों के खिलाफ लगा तमाम। इन्हीं के बयान के बाद जो ही इन्होंने बयान दिया तो टोनी ब्लेयर ने बयान दिया कि इंडियन इकोनॉमी आज हमसे बहुत स्ट्रांग है और बहुत वो इंडिया का कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखिए कि पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह और ये रघुराम राजन, इतने लोग थे, जाकरिया जैसे इकोनॉमिक्स के इतने समझदार लोग, उस समय भी ना हमारी इकोनॉमी हुई, हम बहुत पीछे थे। आज हम दुनिया के 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी में है। तो अजय जी, आपने ये बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो जाकरिया जैसे लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, दुरुस्त है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यूपीए के शासनकाल में इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि फरीद जाकरिया ने जो माना है, जो कहा है, अब वो विपक्ष को भी मान लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाएं? क्योंकि ये इसलिए भी अहम है, चाहे फिर कोरोना महामारी हो, फिर चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, जहां युद्ध के बीच हालात ऐसे बने हुए हैं कि अमेरिका जैसा देश भी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लेकिन भारत किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है ये दुनिया देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर जब किसी भी देश का दौरा करते हैं तो उन्हें किस तरह का सम्मान मिलता है वो दुनिया देख रही है। तो विपक्ष को आखिर ये सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? और क्या आपको लगता है कि फरीद जाकरिया का जो ये बयान है, जो कि एक लिबरल के फेवरेट अमेरिकी पत्रकार हैं, तो अब उनकी बात को विपक्ष को भी मान लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, इस समय बड़े अफसोस की बात है कि पहले विपक्ष रचनात्मक था और आप समझ लीजिए विपक्ष में एक से राम मनोहर लोहिया जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आप सुनिए विपक्ष क्या करता था कभी कभी कि उनको पूरा सपोर्ट करता था उनके अच्छे उसमें। जिस समय एक बार विदेश की बात हुई, विदेश नीति की, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया और उस समय जो थे सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे। तो आपको बताना सीन एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आ गया कि अटल जी बैठे हुए और सलमान खुर्शीद बगल में फाइल लिए ऐसे खड़े हुए। सलमान खुर्शीद एक एक फाइल अटल जी मांग रहे थे, वो पढ़ रहे थे। तो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की थी, उन्होंने कहा अटल जी को हटा लीजिए फिर बहस कर लीजिए। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की बुराई की तो बेनज़ीर भुट्टो चुप रहीं। उसके बाद जब उनको खड़ा किया गया तो चुप हो गए। तो उन्होंने आप सुन लीजिए इतना बड़ा आदर किया कि विपक्ष, वहाँ उन्होंने एक बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, बाल्डीम जी थे उनके महासचिव। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान का न प्रधानमंत्री आया न विदेश मंत्री आया, वो अपने खड़े अब विपक्ष का लीडर कर रहा। जितना बढ़िया अटल जी वहाँ बोले हैं। तो बेनज़ीर ने सिर्फ, बेनज़ीर से जब पाकिस्तान आई तो उनसे कहा गया कि आपने पाकिस्तान का तर्क क्यों नहीं दिया? बोले मैं अटल जी थे, इस कारण हमें उनको सम्मान देना जरूरी होगा। तो आप देखिए क्या सामंजस्य, कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री कौन, ये गए, तो आप अंदाज़ा लगा ले कितनी एकता थी। जब देश में 1971 में जब युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की रोज़ाना सुबह शाम दोपहर बड़ाई करते थे। ये देश में था विपक्ष, ये विपक्ष था। और आप समझ लीजिए कि आज क्या पोजीशन है। 71 में अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा जी ने फ़ोन किया, आप कहाँ? बोले मैं ग्वालियर में। बोले मुझे आपसे मिलना है, या तो मैं आ जाऊँ? बोले नहीं आप ना आइए। बोले मैं ग्वालियर में टाइम लगेगा। बोले मैं सुबह आ रहा हूँ। पता चला सुबह तड़के मिट्टी का एक गाड़ी पहुँच गई, उनको ला करके एयरपोर्ट से वहाँ ले जाया गया। उनसे बात हुई पाकिस्तान। आज ये पोजीशन है कि आपको बताना है, राहुल गांधी को ये बात कहना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी $4.25 हुई है, $4.25 ट्रिलियन हुई, ये $5 ट्रिलियन होनी चाहिए। बल्कि इनकी इस बात पे बुराई करनी चाहिए कि ये $0.25 ट्रिलियन और होनी चाहिए, $4 ट्रिलियन। डेवलपमेंट कम हुआ, कितना बड़ा नाम होता। अभी आप समझ लीजिए हम 5वें नंबर, पहले क्या पोजीशन थी, हम 10वें में थे। आज ये है कि रशिया से हम इकोनॉमी में आगे निकल गए। ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर राज किया, हम उससे आगे निकल गए। रूस जैसे देश के जिसकी हम गुलामी करते थे इनडायरेक्ट वे पे, तो ये चीज़ इन लोगों ने नहीं की। अब राजन साहब ने जो भी कहा, इतना बड़ा योग्य आदमी, उसकी सारी भविष्यवाणियाँ सब गलत निकल गई। राहुल गांधी ने अभी कहा था, वहाँ पे गए थे फॉरेन, इसके पहले जब इनकी सदस्यता गई, उन्होंने बताया कि इंडिया में ये सब बकवास है, इस तरह नहीं, चाइना इतने आदमी को रोज़गार दे रहा। किसी ने नहीं कहा 75,000 70,000 नौकरियां हर महीने दी जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो डिफेंस से एरोनॉटिक क्षेत्र में और उसमें नासा में। तो ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष, दूसरी बात आपको तो विपक्ष की इतनी समझ भी नहीं है। खास तौर से राहुल गांधी को इस टॉपिक में, राहुल गांधी ने कभी इकोनॉमी पे कोई बहस नहीं की। तारीफ तब है जब सोनिया गांधी किसी डिबेट में बैठ करके आकर के बहस करें ऑर्डर की जगह। शायद 5 मिनट क्या 2 मिनट वो बहस नहीं कर सकती हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनका लटा लटा एक भाषण होता है वो आके दे देते। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ी समस्या है कि लटा लटाए भाषण आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। कोई पत्रकार एक पूछ दे उनके हित के लिए, ऐसा पत्रकार जो 10 साल उनके लिए लिखता रहा सब, और उसने कहा था कि हवा चल रही है वहाँ पे, उसने ज़रा सा पूछ दिया तो उसकी हवा निकालने लगे राहुल। तो ये अफसोस की बात है, विपक्ष को उतनी नॉलेज नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी हर चीज़ को पढ़ के आते थे, सुबह पढ़ के, दीनदयाल उपाध्याय पढ़ के आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को इतनी नॉलेज थी कि पूछिए नहीं। अब पता चला विपक्ष जो है विपक्ष ही हो गया। अब हम आपको बताना इसका होने क्या जा रहा है। विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका कई जगह नहीं निभा पाया। पब्लिक ये देख रही, 2024 में हम आपको बताना इलेक्शन में तक इकोनॉमी हमारी बहुत मजबूत होगी। आदमी देखेगा कि उनका राम मंदिर बन गया,
उनकी रोडें निर्माण हो गई, नई संसद बन गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई। और 2024 का जब चुनाव होगा तो नोट कर लीजिएगा, $5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होगी, लोगों को रोज़गार होगा, स्वतः रोज़गार होगा। विदेशों में जबरदस्त कितना एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा, हम रशिया से वो ले रहे हैं। इन सब का क्या होगा कि 2024 में आप देखिएगा लोग सोचेंगे क्या कि हमें राष्ट्रीय मुद्दों में देश, तो जहाँ देश की बात आएगी, देश के डेवलपमेंट की, जाकड़िया जैसे ने कहा है कि भारत सरकार और भारत, तो 2024 में क्या है कि आदमी ये देखेगा, आदमी ये नहीं देखेगा कोई आधे स्टेट में सरकार बनाए हुए, कोई एक स्टेट, किसी के 40 सांसद। तो हमारा ना 2024 में मोदी को इन चीज़ों का बहुत बड़ा गेन होगा। तो भारत विरोधी अमेरिकी पत्रकार फरीद जाकरिया ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की जमकर तारीफ की है, उस पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने हमारे साथ अपनी राय साझा की और ये बताया कि जाकरिया जो बयान दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष को भी ये मानना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन विपक्ष ये नहीं मानेगा। इसका खामियाजा उन्हें 2024 में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो मोदी के लिए ये तमाम चीजें काफी मायने रखती हैं कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन वहां से भी भारत लगातार तेल का जो है आयात सस्ते दर पर कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर सीधा असर डालेगी। मोदी को बड़ा फायदा होगा और वहीं विपक्ष को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।